दोस्तों, किसी भी मंत्र के द्वारा जब किसी वस्तु को सिद्ध किया जाता है तो वह वस्तु तंत्र का काम करने लग जाती है। और मैं तंत्र के बारे में यह बता क्यों रहा हूं? कई बार जहां पर हमारे मंत्र काम नहीं करते हैं, तब हम उन मंत्रों के द्वारा किसी भी वस्तु को सिद्ध कर लेते हैं और वह वस्तु हमारा कवच बन जाती है, रक्षा कवच बन जाती है। जब हमारी सात्विक विधियों के द्वारा जब हम पूजा करते हैं और काम नहीं करते, या सात्विक देव काम नहीं करते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैली क्रियाएं कहा जाता है। और मैली क्रियाओं को हटाने के लिए काम देते हैं भैरव। भैरव को भगवान शिव का 5वां अवतार भी मानते हैं। भैरव को महाकाली का द्वारपाल भी मानते हैं। भैरव को भूतों का राजा भी मानते हैं। भैरव के 52 रूप हुआ करते हैं। आज मैं बताऊंगा दोस्तों, यही एक छोटा सा प्रयोग कि जब किसी भी प्रकार से कोई बाधा या संकट नहीं हटता और ऐसी प्रयोग मैली क्रिया की गई है कि जो छूटने का नाम नहीं लेती, सिर्फ एक धागा काम करेगा। और ये धागा तंत्र का काम करेगा। कैसे करेगा, बस ये विधि थोड़ा जान लें। यदि है आपके ऊपर संकट, किया कराया कैसा भी, या किसी पर भी है अपने घर में, तो आप उसको भी ये तैयार करके दे सकते हैं। करना कैसे है, बस इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो समझ लेना कि कैसी भी क्रिया की हुई हो, आपके लिए यह धागा एक कवच यानी एक ढाल का काम करेगा। आवश्यकता होगी एक काले धागे की। चाहे तो गले में धारण कर सकते हैं, उतना ही बड़ा काट लें। चाहे तो हाथ में बांध सकते हैं, उतना ही बड़ा ले लें जितना आपने लपेटना हो। चाहे तो आप कमर के भी बांध सकते हैं इस धागे को, उतना ही बड़ा ले लें। आपने जहां पर बांधना है वहां पर भी बांध सकते हैं, आपके शरीर पर बंधा होना चाहिए बस। उल्टे सीधे हाथ का भी ख्याल न करना। चाहे जिस पर बांध, नीचे बांधे, बाजू पर बांधे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस बांध दे। इतना बड़ा काला धागा ले लेना। शनिवार से यह प्रयोग शुरू करना है दोस्तों, और अगले शनिवार तक यानी 8 दिन, अगले शनिवार को भी करना है। 8 दिन में जो इस धागे में पावर आएगी दोस्तों, समझ लेना संकटों का खात्मा हो जाएगा। आपने करना क्या है, शनिवार को रात्रि लगभग 8 से 9 बजे के बीच में इस प्रयोग को करना है। जब भी करें, और आप अपने सामने एक दीपक जलाएं, सरसों के तेल का, खड़ी बत्ती लगाएं जिसमें पूरा तेल जले। पर इस दीपक जलाने से पहले आपने करना क्या है, बस ये जान लिया तो समझ लेना काम बन गया। दीपक जलाने से पहले थोड़े से चावल जमीन पर रखें, थोड़ी सी चावल फैला लें, और उसके ऊपर ये जो धागा है इसको गोल करके आराम से रख लें। किसी भी प्रकार से गोल कर लें, यानी छोटा कर लें। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जैसे धागा तो लंबा होता है,
छोटा कर लें, गोल गोल लपेट लें कैसे, और उस चावल पर रख दें, हो गया काम। और अब इस धागे के ऊपर इतने चावल डालने हैं कि धागा दिखाई ना दे। बस यह बात का अगर ध्यान रख लोगे, इस बात का कि धागा दिखाई नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, उस चावल के ऊपर अब रखना है यह दीपक। इस दीपक को जला करके सरसों का तेल डालना, खड़ी बत्ती लगाना और जला करके आपने 21 बार यह मंत्र पढ़ना है। देवो दैत्यश्वरो वीरो वीरवन्धो दवाकरः नमस्कृतं तं भूतेश्वरं रक्ष रक्ष कुरु सदा। दोस्तों, यह मंत्र है, इस मंत्र को 21 बार पढ़ लेना, आराम आराम से पढ़ना, इतना सा आपका काम है। अब थोड़ा ध्यान रखना है, आपने इस चावल को चूहे वगैरह खींच करके कहीं धागे को ना निकाले, यानी धागा दिखाई ना देने लगे। थोड़ी देर दीपक जले तब तक ध्यान रखना, और उसके बाद इसको किसी भी पात्र से ढक देना, ताकि चूहे या कोई भी जानवर इसको छेड़े ना। धागा अगर दिखाई दिया तो फिर इसकी पावर खत्म हो जाएगी। 8 दिन तक तो इसमें पावर आनी चाहिए दोस्तों। बस अगले दिन जब फिर इसी समय पे करें तो उस पात्र को हटाएं, दीपक में फिर से तेल डाल लें, फिर बत्ती बना के लगा दें, और अंदर वह धागा चावल के अंदर जो है वो वैसे के वैसे रहने दें। 8 दिन में दोस्तों धागा दिखाई नहीं देना चाहिए। 8 दिन के बाद आप रविवार को सुबह, यानी शनिवार से शनिवार 8 दिन हो जाते हैं, रविवार को सुबह नहा धो करके धागे को बांध लेना। जिसको भी बांधोगे दोस्तों, उसी समय से असर करना शुरू कर देगा, और आजमा लेना दोस्तों। जो कहते हैं ना कि ये संकट नहीं जाता, वह संकट भी जाएगा। विश्वास जमा करके यदि इस प्रयोग को करेंगे और आपका मन मानता है कि ये प्रयोग मुझे कर लेना चाहिए, तो अवश्य लाभ होगा। दोस्तों, अच्छा लगे तो किसी को जरूर बता दें, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।